दिया था पढ़ाई, दवाई, कमाई, सिंचाई, सुनवाई और कार्रवाई वाली सरकार दे देगा। और मुझे खुशी है कि 1 साल हुए हैं और लगभग बिहार में 4 लाख सरकारी नौकरियां जो है वो निकाली गई हैं। कार न्यूज फाउंडेशन देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ रंजन सिंह। बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव इन दिनों जापान दौरे पर हैं और जापान जाकर तेजस्वी यादव ने बिहार के बारे में बताया है और बिहार के युवाओं की जो क्षमता है वो पूरे देश की अगर राज्य की बात की जाए तो पूरे देश में जो सबसे युवा प्रदेश है वो अपना बिहार है और उसको लेकर उन्होंने इस बात को कहा है। साथ ही साथ वहाँ जब जापान पहुँचे तेजस्वी यादव तो उन्होंने अपने डिप्टी सीएम बनने का जिक्र किया और साथ ही साथ दवाई, कमाई, सिंचाई, सुनवाई और कार्रवाई वाली सरकार का भी जिक्र करते हुए उन्होंने रोजगार की चर्चा की है। रोजगार की बात जो है उन्होंने कहा कि हमारे प्रदेश में जो है वो सबसे ज़्यादा जो है अब तक युवाओं को सरकारी नौकरी दिया जा रहा है। 4 लाख से भी ज़्यादा सरकारी नौकरी जो है वो युवाओं को दिया गया है। जापान में तेजस्वी यादव ने किस तरीके से अपनी जोरदार भाषण दिया है और क्या कुछ कहा है बिहार को लेकर, उनकी बातों को सुनिए। तो हमको लगता है कि सब लोगों को, युवा जितने हैं उनके लिए हम लोगों को काम करना चाहिए, हमारी सरकार को काम करना चाहिए। पिछले चुनाव में भी हमने नारा दिया था पढ़ाई, दवाई, कमाई, सिंचाई, सुनवाई और कार्रवाई वाली सरकार दे देगा। और मुझे खुशी है कि 1 साल हुए हैं और लगभग बिहार में 4 लाख सरकारी नौकरियां जो है वो निकाली गई हैं। किसी भी राज्य में इतनी बड़ी संख्या में लाखों के तादाद में नौकरियां, सरकारी नौकरियां नहीं दी जा रही। एक साथ 2.25 लाख केवल जो है शिक्षा विभाग में, अब तो दूसरे चरण का भी निकाल दिया गया है लगभग 1.25 लाख। 1 लाख के करीब जो है गृह डिपार्टमेंट में, और वी आर गेटिंग अ पब्लिक हेल्थ कैडर इन हेल्थ डिपार्टमेंट व्हिच विल गिव जॉब टू अराउंड 1.5 लाख पीपल। और मुझे पूरा विश्वास है जो 10 लाख नौकरियों का जो हम लोगों ने वादा किया था उसको हम बड़े आसानी से जो है अचीव करेंगे और लोगों को नौकरियां मिलेंगी। और ज़रूरी भी है, किसी भी डिपार्टमेंट में अगर मैन पावर ना हो, अगर अस्पतालों में नर्स ना हो, सपोर्टिंग स्टाफ ना हो, डॉक्टर्स ना हो, तो अस्पताल कैसे चलेगा। तो जो रिक्त पद हैं उसको हम लोग भरने का काम कर रहे हैं। अगर इंजीनियर्स ना हो तो काम कैसे होगा, अगर शिक्षक ना हो, प्रोफेसर ना हो, लेक्चरर्स ना हो तो पढ़ाई कैसे होगी। और खास तौर पे हम लोगों का मकसद है कि बिहार के लोगों को क्वालिटी ऑफ एजुकेशन, शिक्षा में गुणवत्ता की बहुत ज़रूरत है। तो इस पे हम लोगों का प्राइम फोकस है। बेरोजगारी तो सबसे बड़ा दुश्मन है ही, लेकिन लोगों को अच्छी शिक्षा मिले, बेहतर लोगों को सुविधा मिले, इसके लिए भी हमारी सरकार जो है काम कर रही है। और खास तौर पे जो स्वास्थ्य विभाग है, हमारे पास 5 विभाग हैं।